रचना, तुम अभी तक ऑफिस में हो? तुम्हें पता है कि आज हमें राहुल की सगाई में जाना है, फिर भी तुम अभी तक नहीं आई। कहा था कि एक दिन की छुट्टी ले लो, लेकिन तुमको ऑफिस का काम ससुराल वालों से ज्यादा प्यारा है। फोन पर ही रोहन रचना पर नाराज होकर बोला, रोहन, मैंने सुबह ही बता दिया था कि मैं सगाई में नहीं जाऊंगी। तुम्हें बुलाया है तो तुम जाओ, रचना ने धीरे से कहा और फोन रख दिया। उसके फोन रखते ही रोहन फिर से उसे कॉल करने लगा। आखिर तुम चाहती क्या हो? सबके सामने तुम मेरी इज्जत का तमाशा बनाना चाहती हो? सोचो, छोटे भाई की सगाई हो रही है और इकलौती भाभी पहुंचे ही नहीं, तो उसके ससुराल वाले क्या सोचेंगे? क्या सोचेंगे और क्यों सोचेंगे? अरे, दुल्हा है, दुल्हन है, दोनों के ससुराल पक्ष से सास ससुर और भाई है ही, तो भाभी को कौन पूछेगा? आप बेकार की बात मत सोचिए और जाइए। अरे हाँ, आपकी ड्रेस प्रेस करके बेड पर रख दी है, अच्छे से तैयार होकर जाइएगा। रचना ने अपने मन के रोष को दबाते हुए कहा, मैं जानता हूँ तुम ये क्यों कर रही हो। देखो रचना, इस बारे में हम बाद में, नहीं तो कल ही बात करेंगे, और मैं खुद मम्मी पापा से कहूंगा। लेकिन आज प्लीज मेरे साथ चलो। रोहन रचना को मनाने के लिए बोला, रोहन, मैं आज वही कर रही हूँ जो तुम्हारी मम्मी ने कहा था कि बिन बुलाए ससुराल के कोई भी फंक्शन में जाने का मतलब है कि वो लोग तुम्हें फालतू समझते हैं। और तुम भी अच्छे से जानते हो कि मैं फालतू नहीं हूँ। मुझे बहुत काम है, अभी मीटिंग के लिए जाना है। राहुल भैया को मेरी तरफ से भी आशीर्वाद दे दीजिएगा। रचना ने फोन काटकर उसे साइलेंस मोड पर लगा दिया। क्या कहा बहू ने? वो आ रही है या नहीं? मैंने सुबह ही कहा था कि आज ऑफिस मत जाए, लेकिन मेरी यहाँ सुनता कौन है? ममता जी गुस्से से बड़बड़ाने लगी। मम्मी, आपने रचना से ये कहा था कि उसे राहुल की सगाई में चलना है? रोहन ने ममता जी से पूछा, तो वो उसे हैरानी से देखने लगी। बहू को क्या अलग से निमंत्रण देना पड़ेगा कि उसके देवर की सगाई है और वो फंक्शन में चले? तुझे बोला था कि आज सगाई है, छुट्टी ले लेना। अब तुम दोनों अलग हो क्या? ममता जी तुनक कर बोली, हम दोनों अलग नहीं हैं, लेकिन फिर भी हम दोनों के बीच बहुत कुछ अलग है। और ये मैंने या रचना ने नहीं, बल्कि आपने कहा था। याद है, जब रचना के भाई की शादी थी, तब रचना के पापा घर आकर कार्ड देकर गए थे, लेकिन उस समय आप और पापा जी चाचा जी के पास गए हुए थे। घर पर रचना के सिवा कोई नहीं था। शादी की तैयारियों में वो फोन करना भूल गए, और हालात भी कुछ ऐसे बने कि हमारी फोन पर बात भी नहीं हो पाई। तब आपने मुझे रचना के साथ शादी में नहीं जाने दिया था। आपने ही कहा था कि ससुराल में जब तक इज्जत से ना बुलाया जाए, मत जाना। रचना के वहां पहुंचने पर जब पापा जी को मेरे ना आने की वजह पता चली, तो वो खुद मुझे और आप सबको लेने आए और माफी भी मांगी। रोहन की बात सुनकर ममता जी उसे गुस्से से देखने लगी। तू कहाँ की बात कहाँ जोड़ रहा है? वो तेरा ससुराल है, और वहां तेरा मान सम्मान कम नहीं होना चाहिए। ये रचना का ससुराल है, तो क्या उसके मान सम्मान की कोई वैल्यू नहीं? ये तो गलत है। दामाद की इज्जत अनमोल है, और बहू की इज्जत, उसका कोई मोल नहीं है। आपने जिस हक से मुझे कहा कि भाई की शादी है, हर फंक्शन में आगे रहना, तो बहू से क्यों नहीं कहा कि तुम्हारे देवर की शादी है, भाभी का फर्ज निभाने के लिए तुम्हें सभी फंक्शन में आगे रहना है? आपने मान लिया कि वो तो बहू है, तो उसे बिना कहे सब जिम्मेदारी निभानी होगी। रोहन की बात सुनकर ममता जी सोच में पड़ गई। क्या सोच रही हो भाग्यवान? बहू को फोन करके हक से उसे डांट लगाओ और तुरंत फंक्शन में पहुंचने को कहो। रमेश जी ने ममता जी से उसका फोन लिया और रचना को फोन लगा दिया। बहू, काम तुरंत बंद करो और सगाई में आ जाओ। अपनी बड़ी बहू के बिना मैं छोटी बहू का स्वागत कैसे करूंगी? और हाँ, मैं माफी नहीं मांगूंगी। बोलो तो उसके बदले तुम्हारे साथ म्यूजिक पर कमर जरूर हिला लूंगी। अब ज्यादा इंतजार मत करा, जल्दी आ जा। ममता जी बोलते बोलते भावुक हो गई। भावुक तो रचना भी हो गई थी। उसने फोन पर ही कहा, नहीं मम्मी जी, अब कभी देर नहीं होगी। दामाद की इज्जत का ख्याल रखना अगर ससुराल वालों का फर्ज है, तो ये फर्ज बहू के लिए क्यों नहीं? बात अगर बराबरी की है, तो बिन बुलाए बहू भी ससुराल के फंक्शन क्यों अटेंड करे? वो ये नहीं कहती कि उसका मनुहार करो, वो तो बस यही उम्मीद करती है कि एक बार प्यार से उसे बोल दे कि सब तुम्हें ही करना है, क्योंकि तुम्हारे घर का फंक्शन है। दोस्तों, आशा करती हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी और ज़रूर कुछ नया सीखने को मिला होगा।
आपका एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब हमें ऐसी ही और वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट करता है। इसलिए अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपसे कल फिर मुलाकात होगी एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।